शहादत की उंगलियों को तर करके घुमाओ और कान के पुष्ट पर अंगूठों से मसा करो, फिर गर्दन का मसा करो और आखिर में पाँव धो लो। बस अब्दुल्ला भाई, मुझे समझ आ गया वज़ू कैसे करते हैं। अरे भाई, अभी कुछ अहम और ज़रूरी बातें बाकी हैं। वो क्या भाई अब्दुल्ला? भाई, एक बात तो ये कि वज़ू तरतीब से किया जाए और अज़ा को मल मल कर धोया जाए और एक वज़ू के खुश्क होने से पहले दूसरे वज़ू को धो लिया जाए। भाई अब्दुल्ला, चचा जान ने हमसे कहा था कि वज़ू के अंदर बाज़ चीज़ें मुस्तहब्बात और बाज़ मकरूह होती हैं। क्या इनके बारे में भी आप हमें कुछ बताएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, आसिफ ज़रूर बताऊंगा। पहले तो आप मुस्तहब्बात सुन लें। वज़ू के अंदर चंद मुस्तहब्बात हैं। नंबर 1, पाक और ऊंची जगह पर बैठकर वज़ू करना। अब्दुल्ला भाई, क्या ऊंची जगह बैठकर वज़ू करना मुस्तहब है? जी हाँ, बिल्कुल। फिर तो मैं छत पर बैठ के वज़ू करूँगा। अरे भाई हुज़ैफा, ऊंची जगह का मतलब है कि जहाँ पानी के छींटे ना पड़ें, और इसके लिए आपको छत पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि किसी ऊंची चीज़ पर बैठकर वज़ू करना काफ़ी है। अच्छा अब्दुल्ला भाई। इसके अलावा किबला रुख बैठना, वज़ू में किसी से मदद ना लेना। हाँ, अगर कोई शख्स बर्तन से पानी डाल रहा है और वज़ू आप खुद कर रहे हैं तो इसमें कोई हरज नहीं है। क्यों चचा जान, मैं सही कह रहा हूँ ना? जी बेटा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके अलावा दाएं हाथ से कुल्ली करना और नाक में पानी डालना और बाएं हाथ से नाक साफ करना, और अगर उंगली या बाजू पर अंगूठी, छल्ला या किसी औरत ने चूड़ी वगैरह पहनी हुई हो तो इन्हें हरकत दे दे ताकि इनके नीचे तक पानी पहुंच जाए। ठीक है अब्दुल्ला भाई, आप जैसा बता रहे हैं मैं वैसे ही करूँगा। कानों का मसा करते वक्त छोटी उंगली कानों के सुराख में डालना चाहिए और पैर धोते वक्त दाएं हाथ से पानी डालें और बाएं से मलें, और अगर सर्दी का मौसम हो तो पहले गीला हाथ पूरे पाँव पर मलें। वो क्यों अब्दुल्ला भाई? इसलिए कि जब गीले हाथों से एक मर्तबा पाँव रगड़ लेंगे तो दोबारा पानी आराम से जिल्द तक पहुंच जाएगा, वरना खुश्की की वजह से कुछ हिस्सा खुश्क रह जाएगा। हाँ अब्दुल्ला भाई, अब मुझे आपकी बात समझ आ गई। इसके अलावा वज़ू के दरमियान और आखिर में दुआएं पढ़ना, इसी तरह वज़ू का बचा हुआ पानी खड़े होकर पीना, ये भी मुस्तहब्बात वज़ू में से हैं। अब्दुल्ला भाई, मुस्तहब्बात वज़ू भी हमें अच्छी तरह समझ आ चुके हैं। अब आप हमें मकरूहात वज़ू बता दें। वज़ू के अंदर कुल 9 मकरूहात हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको कितने मुस्तहब्बात बताए थे? 12 मुस्तहब्बात। शाबाश। तो भाई, इन मुस्तहब्बात की खिलाफ वर्जी करना मकरूह है। इसी तरह ज़रूरत से ज़ायद पानी इस्तेमाल करना, ये भी मकरूह है। फिर तो मैं बिल्कुल कम पानी इस्तेमाल करूँगा। नहीं हुज़ैफा भाई, इस कदर कम पानी इस्तेमाल करना भी मकरूह है कि जिससे आज़ाए वज़ू खुश्क रह जाएं, बल्कि पानी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह वज़ू के दौरान बातें करना भी मकरूह है। भाई अब्दुल्ला, अगर कोई ज़रूरी बात करनी हो तो? ज़रूरी बात तो कर सकते हैं, लेकिन गैर ज़रूरी बातों से बचना चाहिए। और आज़ाए वज़ू के अलावा दीगर आज़ा को धोना और पानी को ज़ोर ज़ोर से मुंह या दीगर आज़ा पर मारना भी मकरूह है। और 3 दफ़ा से ज़्यादा धोना और नए पानी से 3 मरतबा मसा करना, ये भी मकरूह है। भाई अब्दुल्ला, बाज़ लोग वज़ू करके हाथों को झटकते हैं तो? हाँ भाई, अच्छा याद दिलाया, ये भी मकरूह है और ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई अब्दुल्ला, अब हम इसी तरह वज़ू करेंगे और खूब सवाब कमाएंगे, और क़यामत के दिन हमारे हाथ और पाँव खूब चमकेंगे। बेटा अब्दुल्ला, आपने तो इन दोनों को बहुत अच्छी तरह वज़ू सिखाया है। इस तरह तो मैं भी नहीं सिखा सकता था। अरे, अजान हो रही है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। चलो भाई, आसिफ और हुज़ैफा, आप लोग भी नमाज के लिए तैयार हो जाएं, फिर हम घूमने चलेंगे। ठीक है चचा जान। और हाँ, आइंदा ये वज़ू का तरीका भी याद रखना है और अपने दोस्तों को भी सिखाना है। ठीक है। शाबाश। एक दूजे को दो आवाज, बच्चों पढ़ने चलो नमाज, अपने दी पे हमको नाज, बच्चों पढ़ने चलो नमाज।
نماز دل کو بھاتی ہے، یہ پابندی سکھلاتی ہے، اچھے اچھے دوستوں سے پانچوں وقت ملاتی ہے، رکھتی ہے سب سے ممتاز، بچوں پڑھنے چلو نماز، ایک دوجے کو دو آواز، بچوں پڑھنے چلو نماز۔ دلوں کا ہے سکون نماز، دین کا ہے ستون نماز، نماز سے ہے کامیابی، ناکامی ہے بدون نماز، بتلایا علماء نے یہ راز، بچوں پڑھنے چلو نماز، ایک دوجے کو دو آواز، بچوں پڑھنے چلو نماز۔ جو بھی ہوں گے مسلمان، ہوگی ان کی یہ پہچان، وہ فوراً مسجد جائیں گے، جب بھی سنیں گے وہ اذان، یہی ہے شان امتیاز، بچوں پڑھنے چلو نماز، ایک دوجے کو دو آواز، بچوں پڑھنے چلو نماز۔ نماز خوشبو سانسوں کی، ٹھنڈک نبی کی آنکھوں کی، لازوال شمع ہے تاریک قبر کی راتوں کی، کر دیتی ہے سرفراز، بچوں پڑھنے چلو نماز، ایک دوجے کو دو آواز، بچوں پڑھنے چلو نماز۔ نماز رکھتی ہے مسرور، اس سے چہرہ ہو پر نور، گناہوں اور برائیوں کو کرتی ہے مومن سے دور، یہی تو ہے اس کا اعجاز، بچوں پڑھنے چلو نماز، ایک دوجے کو دو آواز، بچوں پڑھنے چلو نماز۔ نماز جو اپناؤ گے، شیطان سے بچ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں سرخ روح ہو جاؤ گے، کتنا بڑا ہے یہ اعزاز، بچوں پڑھنے چلو نماز، ایک دوجے کو دو آواز، بچوں پڑھنے چلو نماز، اپنے دین پہ ہم کو ناز، بچوں پڑھنے چلو نماز، بچوں پڑھنے چلو نماز، بچوں پڑھنے چلو نماز۔ دوستوں، وضو کا طریقہ آپ نے سنا۔ نماز کا طریقہ MIS کیسٹ کہانی کے پہلے والیوم ناکامی کی وجہ میں آپ نے سنا تھا۔ اب ہمیں چاہیے کہ خود بھی مسنون طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھیں اور دوسروں کو بھی یہ طریقہ سکھائیں۔ نہ جانے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو وضو کا طریقہ نہیں آتا۔ اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو صحیح طریقہ سکھائیں۔ ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں، وضو کے طریقے کی اس کہانی پر مولانا عامر صاحب نے